हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए आर एच सी एस एस सीरीज का पार्ट 18, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट परमिशन की बारे में। यानी आपकी जो डिफॉल्ट परमिशन है वो कैसे डिसाइड होती है। जब भी आप किसी फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट करते हो तो वहां पर उसे एक डिफॉल्ट परमिशन मिलती है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जो कि हम यहाँ पर यूमास्क की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं यहाँ पर भी कैसे आपके लिनक्स सिस्टम में जब भी आप किसी फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट करते हो तो वहां पर उसकी डिफॉल्ट परमिशन डिसाइड होती है। तो इसके लिए जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो है आपका यहाँ पर यूमास्क। यूमास्क क्या है, यहाँ पर एक कमांड है जिससे आप क्या है यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट परमिशन है उसे चेंज भी कर सकते हो। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके कोई भी अगर डायरेक्टरी है तो उसकी जो मैक्सिमम परमिशन है वो 777 हो सकती है। 777 का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका रीड राइट एग्जीक्यूट होगा आपका ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए भी यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट और अदर के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट। मीन्स आप मैक्सिमम परमिशन ये अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टरी पे। फाइल्स के लिए मैक्सिमम परमिशन जो है वो आपकी 6 6 और 6 रहती है, यानी रीड राइट एंड रीड राइट एंड रीड राइट। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका जो एग्जीक्यूट की परमिशन है, जैसा हमने बात किया फाइल पे कभी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं रहती है। फाइल पे अगर आप कोई स्क्रिप्ट फाइल है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उस कंडीशन में ही सिर्फ आप वहां पर जो है एग्जीक्यूट की परमिशन देते हो। अदरवाइज हर रेगुलर फाइल पर सिर्फ रीड और राइट की परमिशन रह सकती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या था, डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल्स आर सेट बाय द प्रोसेस दैट क्रिएट देम। यानी कि जिस समय आप उसे क्रिएट करते हो तो वहां पर जो प्रोसेस रन होती है, वो जो उसे क्रिएट कर रही है, वही वहां पर डिफॉल्ट परमिशन को अप्लाई करती है। यू मास्क यहाँ पर डिसाइड करता है कि आपकी जो डिफॉल्ट परमिशन है फाइल या डायरेक्टरी के लिए वो क्या होगी, जो कि क्रिएशन के जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पर डिसाइड करता है। यानी कि आपने जैसे ही फाइल क्रिएट की, सपोज आपने टच कमांड का यूज किया या डायरेक्टरी के लिए mkdir कमांड का यूज किया, उसी टाइम पे बैकग्राउंड में आपकी प्रोसेस रन हो रही है जो कि क्या कर रही है कि आपकी उस फाइल डायरेक्टरी को क्रिएट कर रही है। साथ में वहां पे वो क्या देखे, यूमास्क को, यानी डिफॉल्ट परमिशन क्या देना है। अब यूमास्क वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट होती है वो रूट यूजर के लिए यहाँ पर 022 रहती है और नॉन रूट यूजर के लिए यहाँ पर 002 रहती है। यानी अगर 002 का मतलब क्या, अभी हम आगे बात करेंगे पूरा। यू कैन फाइंड यूमास्क वैल्यू फॉर एनी यूजर अकाउंट बाय यूजिंग यूमास्क कमांड। अगर आपको कोई भी यूजर की यूमास्क वैल्यू चेक करनी है तो आप यूमास्क कमांड से चेक कर सकते हो। चलिए तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम चेक कर सकते हैं इसे। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल। तो इसके लिए आ चुके हैं हम अपने लिनक्स सिस्टम में। लिनक्स सिस्टम में मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ यूमास्क, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि मेरे सिस्टम का बाय डिफॉल्ट यूमास्क क्या है इस समय। तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यूमास्क क्या है यहाँ पर आपका 022। ठीक है, ये लास्ट का जो है वो यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, 022। तो ये 022 यूमास्क मेरा यहाँ पर है। स्टूडेंट यूजर के लिए अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो देखो स्टूडेंट यूजर पे आ जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं यूमास्क। यूमास्क, तो यहाँ पर आप देखोगे यूमास्क क्या है मेरा, 002। राइट, तो इस तरीके से हमें पता लगे डिफॉल्ट में हमारा यूमास्क क्या होता है। रूट यूजर के लिए 022 एंड नॉन रूट यूजर के लिए 002। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं यूमास्क का मतलब क्या है, कि मुझे यहाँ पर 002 से क्या डिसाइड हो रहा है। या फिर अगर मैं जैसे यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे फाइल डायरेक्टरीज की परमिशन ये हो रखी है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यूमास्क का मतलब क्या है। तो देखते हैं कि यूमास्क से कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसकी। तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम राइट्स पता होने चाहिए। तो हमें डायरेक्टरी के लिए मैक्सिमम राइट्स क्या हो सकते हैं, 777, राइट। फाइल के लिए 666 हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम रूट की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास जो रूट की वैल्यू है वो क्या है, 022। राइट, 022 है। ठीक है, आप रेगुलर यूजर के लिए देखते हो तो ये 002 है। अब डायरेक्टरी परमिशन अगर हमने देखनी है, ठीक है, तो डायरेक्टरी परमिशन हम किस तरीके से देख सकते हैं रूट के लिए। तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम परमिशन 777 है और इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, यूमास्क को। यानी कि यहाँ पर आपका जो डिफॉल्ट परमिशन है, डिफॉल्ट परमिशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिफॉल्ट परमिशन। इसके लिए आपको मैक्सिमम परमिशन में से मैक्सिमम परमिशन माइनस करना यू मास्क वैल्यू को, और जिससे आपको डिफॉल्ट परमिशन जो है वो पता लग जाएगा। तो अभी हमारा यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 777। यू मास्क जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या हमारे यहाँ पर 022 माइनस करोगे क्या आएगा, 755। तो ये 755 क्या है मेरा यहाँ पर डायरेक्टरी के केस में मेरी डिफॉल्ट वैल्यू। यानी जब भी आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करोगे तो आपको वहां रूट यूजर पे क्या मिलेगा, RWX, RX एंड RX। राइट, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो फाइल के लिए, अगर आप रूट यूजर से फाइल क्रिएट करते हो तो फाइल की मैक्सिमम क्या है, 666। माइनस करोगे 022, कितना आएगा, 644। यानी फाइल क्रिएट करोगे तो RWR एंड R, ये परमिशन आपको मिलेगी। यही आप नॉन रूट यूजर पे देखते हो तो वहां पर आपका परमिशन तो वही डायरेक्टरी के लिए मैक्सिमम होने वाली है,
माइनस जो आप करोगे यू मास वैल्यू चेंज है, वहां पर 002 है, कितना आएगा 775, यानी आर डब्ल्यू एक्स एंड आर। फाइल के लिए क्या रहेगा 666 एंड 022, माइनस करोगे आप यहाँ पर तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 664। ओके जस्ट मिनट, यहाँ पर ये 002 होगा, राइट, यहाँ पर ये जो है ये 002 होगा, ये 022 नहीं होगा, 002 होगा। और आप माइनस करोगे 664 आएगा, आर डब्ल्यू एंड आर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को, डिफॉल्ट परमिशन किस तरीके से आती है। जैसे मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैं जब भी क्रिएट करूंगा तो रूट यूजर पे मुझे आर एक्स एंड आर एक्स मिलेगा, और फाइल अगर मैं क्रिएट करता हूँ रूट यूजर पे, वहां पे आर एंड आर मिलेगा। यही अगर मैं नॉन रूट यूजर पे करता हूँ तो वहां पे मुझे आर एक्स मिलेगा, डायरेक्टरी के केस में, फाइल के केस में आर डब्ल्यू एंड आर मिलेगा। चलिए तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप जाता हूँ एक लोकेशन पे जहाँ पर मुझे सिर्फ दो फाइल और डायरेक्टरी जो मैं क्रिएट करूँ न्यूली वो मिले। तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir एंड न्यू, और एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं टच एंड फाइल वन। तो मैंने एक डायरेक्टरी और एक फाइल को यहाँ क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इसकी परमिशंस को, देखो डिफॉल्ट में क्या मिली, पहले से भी तो ओके कोई नहीं, न्यू की चेक करते हैं। तो न्यू पे क्या मिला, आर एक्स एंड आर एक्स, राइट, जो अभी हमने देखा था। अगर आप फाइल पे देखोगे तो फाइल पे क्या आर। इसी तरीके से स्टूडेंट यूजर पे चलते हैं। स्टूडेंट यूजर पे जब मैं यहाँ क्रिएट करूंगा तो जस्ट मैं सीडी डेस्कटॉप कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, डायरेक्टरी मेरी होने वाली है न्यू, या फिर मैं dir1 दे देता हूँ। और फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ टच एंड फाइल वन। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखो इसकी परमिशन क्या दिखाएगा, डायरेक्टरी वन के लिए आर डब्ल्यू एक्स एंड आर एक्स, राइट, जो अभी हमने देखी थी। फाइल के लिए आर डब्ल्यू एंड आर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है मेरे यहाँ पर क्या डिफॉल्ट परमिशन मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, इसकी यूमास वैल्यू की वजह से, इसका 002 है इसकी वजह से। तो इस तरीके से हमें पता लगा, ठीक है इस वैल्यू से हमें इस तरीके से मिलेगा। अगर आपको कोई और यूमास वैल्यू जो है, आप ये देखते हैं कि आप चेंज कैसे कर सकते हो। ठीक है, चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट्स सी, तो चलते हैं। इसके बाद समझते हैं यहाँ पर कि कैसे यूमास में आप चेंज कर सकते हो, यूमास की डिफॉल्ट परमिशन को आप चेंज यहाँ पर कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक तो कमांड है यूमास, यानी यूमास कमांड से आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, जहां पर आपको देना होगा, जैसे कमांड मीन्स क्या है कि यूमास स्पेस आप देना चाहते हो, अभी 022 आप 027 देना चाहते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर आपको जो है एक फाइल रहती है यहाँ पर ईटीसी के अंदर, बैश आरसी फाइल। इस बैश आरसी फाइल में अगर आप चेंज कर देते हो तब भी आपकी यूमास वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास तरीके हो गए। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज और भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे अगर मुझे ये जो 027 दे रहे हैं, इसके लिए पहले थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। यानी पहले हमें ये निकालना होगा कि हम जो ये वैल्यू देने जा रहे हैं वो किस पर्पस पे देने जा रहे हैं। सपोज आप चाहते हो कि आपका जो रूट यूजर है, रूट यूजर पर आपकी जो परमिशन हो वो आपकी क्या होनी चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी रीड राइट एग्जीक्यूट हो, इसके बाद ग्रुप के लिए रीड हो, और अदर के लिए भी रीड हो, आप ये परमिशन चाहते हो। तो पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी के लिए तो कन्वर्ट करो आप इसे। कन्वर्ट कैसे करोगे आप, तो यहाँ पर आर और आर है, यानी ये हो गया 7, इसके बाद 4 एंड 4, राइट, 744 मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या है, 744 मिल गया, तो हमने अभी जो फॉर्मूला डिसाइड किया था वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था यहाँ पर, कि डिफॉल्ट परमिशन जो होती थी वो क्या होती थी आपकी, मैक्सिमम परमिशन माइनस यूमास। यूमास, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यूमास निकालना है कि मैं क्या यूमास सेट करूं। तो आप इसकी थोड़ी सी मैथ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, यानी आप यहाँ पर यूमास इजिकल टू कैसे निकालोगे, यूमास इजिकल टू मैक्सिमम एंड माइनस डिफॉल्ट। तो यहाँ पर डिफॉल्ट क्या है, जो आप चाहते हो, मीन्स वांट परमिशन, जो आप परमिशन चाहते हो वो परमिशन, राइट, तो आपको यहाँ पर ये देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं परमिशन यहाँ पर देखो क्या चाहता हूँ, तो परमिशन मैं यहाँ पर चाहता हूँ यूमास वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम मेरी 777 है, मैं परमिशन चाहता हूँ 744। तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 77 में से 44 माइनस कर देते तो 0 एंड 3 राइट, तो ये आ जाएगी मेरी यूमास वैल्यू। तो इसके लिए मुझे यूमास वैल्यू ये सेट करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द टर्मिनल। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे यूमास को आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यूमास करो, यूमास, एंड यहाँ पर मुझे देना है 033, सपोज 0 एंड 33 जो अभी मैंने काउंट किया था। एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं चेक करता हूँ यूमास एंड देन प्रेस एंटर। अभी आप देखोगे यहाँ पर मेरी वैल्यू चेंज हो चुकी है, 033 हो चुकी है। अब अगर मैं एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, mkdir, एंड डायरेक्टरी देता हूँ मैं डायरेक्टरी 1।
डायरेक्टरी जस्ट वन, ओके, एंड मैं चेक करता हूँ, तो लेट्स चेक ll, एंड यू कैन सी हियर वी हैव द परमिशन rwx r and r विच आई वांट, राइट। तो यहाँ पर मैंने परमिशन को चेंज कर दिया। इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर मैं फाइल यहाँ पर अपडेट करता हूँ, तो टच एंड स्पेस एंड माई फाइल टू, प्रेस एंटर, चेक करते हैं ll, so this is file to rwr and r, right? So we can change permission by umask space the umask value, but it is temporary, right? Actually it is temporary, so we have another approach, that is a file and etc bash rc. So how we can change? So let's see cat and etc and bash rc। तो अगर मैं इस फाइल के अंदर देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी वैल्यू है। ये जो बैश आरसी फाइल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैश आरसी फाइल का काम क्या होता है, जिस समय आप अपने सिस्टम को लॉग इन करते हो, मीन्स जब आपको कोई शेल मिलता है, तो उस टाइम पर ये जो आपकी फाइल है वो एग्जीक्यूट होती है, और एग्जीक्यूट होकर आपको वहां पर जो भी ऑप्शन है इसके अंदर सेट है वो सारे यहाँ पर देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे यूमास वैल्यू ये दिख रही है। हम अगर इस यूमास वैल्यू को चेंज कर देते हैं, देन उस कंडीशन में मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इसका चेंजेस। जैसे लेट्स सी, तो हम चलते हैं विम से, इसे एडिट करते हैं, विम एंड एटीसी एंड बैश आरसी, राइट, बैश आरसी। तो इस तरीके से मेरे पास फाइल ओपन हो गई। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो इसकी वैल्यू वेयर इट इज, ओके, दिस इज। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका, कि आपकी यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है कि यूआईडी अगर आपकी जो है, जो भी आप यूआईडी यूज कर रहे हो, वो क्या है आपकी 199 है या उससे ऊपर है, तो वहां पर आपकी यूमास वैल्यू यानी नॉन रूट यूजर के लिए क्या होगी, ये होगी। अगर उससे कम है, यानी इस वैल्यू से कम है, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, ये, जो कि रूट यूजर के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो आई फॉर इंसर्ट एंड लेट्स गो टू दिस लाइन एंड चेंज इट। सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट 4 4, राइट। तो मैंने इसे 4 4 कर दिया। इसके बाद अगर मैं इसे भी चाहता हूँ, तो मैं इसे भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 0 3 1, एंड सेव दिस फाइल एंड जस्ट टू सोर्स एंड etc bash rc, right, and check again. So you must, this is showing 033, right, ये 033 शो कर रहा है। एक चीज और चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जस्ट डू cd, ओह सॉरी cd, एंड cd के बाद यहाँ पर देखता हूँ मैं सोर्स एंड डॉट bash rc एंड प्रेस एंटर एंड you must एंटर, सो इट इज अगेन 033। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि जब आपने ये बैश आरसी फाइल के अंदर चेंजेस किया है, तो आपको सिस्टम को यहाँ पर दोबारा से एक बार जो है वो लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक, तो लॉग आउट लॉग इन यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसके लिए आई जस्ट डू लॉग आउट, वेयर इट इज, ओके, दिस इज लॉग आउट, लॉग आउट, ओके। सो लॉग आउट पे क्लिक कर देते हैं, जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट डू रूट एंड रेड हैट, सिस्टम लॉगिन हो गया। चलते हैं टर्मिनल पर, चेक करते हैं। सो लेट्स गो टू टर्मिनल एंड देन चेक। सो यू मास्क, यू मास्क एंड प्रेस एंटर, सो यू कैन सी हियर the value is 044, right, ls। so I'm just creating one more directory, and that is mkdir and new directory, and let's check ll। So you can see for new directory we have rwx and w and x and wx, right। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो अप्रोच था, जिसमें हमने क्या किया, फाइल के अंदर चेंज किया था etc बैश आरसी में, तो ये हमेशा क्या, अब एक आपका परमानेंट है। जब तक आप इसे दोबारा चेंज नहीं करते, ये चेंज नहीं होगा। जबकि आप जो यूमास से करते हो वो टेम्पररी, आफ्टर रीस्टार्ट आपकी वैल्यू जो है वो वापस पहले वाली हो जाएगी, जो कि फाइल के अंदर चेंजेस, राइट। या फिर आप स्टूडेंट का देखना चाहते हो, तो स्टूडेंट के लिए एक बार दोबारा से इसे लॉग आउट करो, और स्टूडेंट यूजर को हम लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पर। सो वेयर इट इज लॉग आउट एंड जस्ट प्रेस लॉग आउट अगेन एंड लॉग आउट। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट यूजर को लॉग इन करते हैं। सो रेड, ओके,
just log in with the student and open the terminal. So terminal, okay. So here if I just check umask, so it is 031, right? तो इस तरीके से हम umask वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इसमें डाउट होता है मुझे आप बताइएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से सेशन दे सकता हूँ। तो ठीक है, इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। एक दूसरा अप्रोच में यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, अभी मेरी वैल्यू 044 है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक फाइल एडिट करता हूँ, जस्ट टू विम एंड etc एंड प्रोफाइल डॉट डी। एंड इस प्रोफाइल डॉट डी के अंदर मैं यहाँ पर लोकल एक फाइल क्रिएट करता हूँ, लोकल हाइफन यू मास्क डॉट एस एच। ठीक है, ये फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। इस फाइल के अंदर मैं क्या राइट करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, जस्ट इंसर्ट यू मास्क एंड यू मास्क की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 0 एंड सपोज 32, राइट। तो मैं यहाँ पर यूमास की वैल्यू 032 दे देता हूँ एंड जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, मैं एक बार जो है अपने सिस्टम को लॉग आउट और लॉग इन करता हूँ। सो लॉग आउट, जस्ट लॉग आउट, इट विल वर्क, नो, ओके। सो okay, so just to log out from here, log out, and then let's see what will happen. तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर यूमास की जो दोबारा वैल्यू है लॉग आउट करने के बाद वो क्या यहाँ पर 032 सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर जो अपने एग्जीक्यूशन है उसे चेंज कर सकते हो, यानी कि हमने एक अलग से स्क्रिप्ट फाइल बनाई और उस स्क्रिप्ट फाइल से यहाँ पर रन करा दी। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने देखा डिफॉल्ट परमिशन के बारे में, कैसे आप यहाँ पर डिफॉल्ट परमिशन को अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप उसे चेंज कर सकते हो, या डिफॉल्ट परमिशन वर्क कर रही तो वो कैसे वर्क करेगी, यूमास वैल्यू क्या होता है, वो सारी चीजों को देखा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिए ऐसी और वीडियो के लिए। अगर वीडियो इससे पहले की नहीं देखी है सारे पार्ट्स, तो उन्हें एक बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।